लड़की हो, गहने से नदी फजी हो, भादों की अंधेरी रात हो, घनघोर जंगल हो और बेरोक टोक अपने घर को चली जाए तो समझ लेना बहन मायावती का राज है। ऐसा राज्य स्थापित करने वाली अपने आदरणीय बहना के विचारों से अपने को सहमत करते हुए आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं उस महामानव का। जब वो महामानव इस देश की धरती पर पैदा होता है, जिस समाज को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को धन संपत्ति का अधिकार नहीं था, उस समाज से पैदा हुआ एक बेटा जिसने स्कूल के चौबारे में बैठ करके शिक्षा ग्रहण किया, जो छुआछूत का शिकार रहा, जो अछूत का शिकार रहा, जो समाज का सबसे दबा कुचला समाज माना जाता था, उस समाज से पैदा हुआ व्यक्ति अमेरिका और ब्रिटेन जाकर डिग्री ही नहीं लिया, उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc करने का वह गौरव प्राप्त किया जो आज देश के 100 सालों में आज तक उनके बाद अर्थशास्त्र से कोई DSc नहीं कर पाया। ऐसे महामानव जिन्होंने जिनके रास्ते पर रिजर्व बैंक बना हो, जिनके संविधान पर आज भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित है, वह महामानव जो 4 विभाग का कैबिनेट मंत्री केंद्र की सरकार में रहा हो, लेकिन जब समाज के दबे कुचले की आवाज उठाने की बात आई तो वह महामानव लात मार के कुर्सी पर समाज के उत्थान के लिए लग गया। धन संपत्ति आज जो एक बार पार्षद हो जा रहा है, एक बार MLA MLC हो जाते हैं लोग, 7 पुश्तों की कमाई जमा कर लेते हैं, लेकिन जो 4 विभाग के मंत्री थे, जब 1956 में उनका परिनिर्वाण होता है 6 दिसंबर को, तो उनके सभी खातों में मिलाकर केवल 15,000 रुपया होते हैं। ऐसे भारत के लाल को, महान सपूत को हम बहुत नम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहता हूं, आज देश की सभी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के वजह से ही जिस बाबा साहब को देश के आजादी के बाद सत्ता के गलियारों से दूर फेंक दिया गया था, जिनके बातों और विचारों को कोई मानने और सुनने को तैयार नहीं होता था, आज बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया कि यह देश बुद्ध के बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चलते हुए सभी देश की पार्टियां कहती है अब यह देश युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, और सभी पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पण भाव से देश को दिखाने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन बाबा साहब के बताए रास्तों को अंगीकार करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले चुनाव में हम सब जी जान से लग करके बहुजन समाज पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में लाल किले से झंडा फहराने का अवसर प्रदान हम करेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।